4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। SIR की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, यानी कि बिहार के अंदर जो वो रिवीजन है वोटों का, उसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। कोई सुनवाई के अंदर रोक लगाना, चालू करना, ये कोई मसला नहीं आया। लेकिन चुनाव आयोग अब मालूम नहीं क्यों, हालांकि जल्दबाजी भी करनी चाहिए, समय कम बचा है, लेकिन शायद जब तक आप मेरी खबर सुन रहे होंगे तब तक बिहार में चुनाव की तिथि फाइनल हो जाएगी। ऐसे में 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ आता है, उससे पहले ही चुनाव आयोग जो इस काम को कर चुका है कि वो शायद अपनी तिथि को घोषित कर दे, जैसे कि समाचार पत्रों में आया है। ऐसे में क्या हालात पैदा होंगे? क्या वो SIR जिसके अंदर लाखों वोट काट दी गई हैं उसी के मुताबिक इलेक्शन होगा? विपक्षी लोगों का आरोप है कि हमारे लोगों की वोटें काट दी गई हैं, उसी के मुताबिक होगा। आप खबर देखें, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम को। सुप्रीम कोर्ट अब कल क्या करेगा सुनवाई करके? बिल्कुल सही बात है। वैसे तो कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर के बयान आपने देखे हैं, जस्टिस गवाई साहब कुछ भी कह रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर पर बुलडोजर चला रही, तो इनके कान पर जू नहीं रेंगता। इनके पास कागजों के पुलंदों के रूप में कैसे सबूत होते हैं कि साहब इसके अंदर तो ये मामला है, ये विभाग इनके अंदर इनके जो है बाकायदा विहीन होते हैं, इनके अंतर्गत होते हैं, तो वो कैसे कुछ भी कहते हैं इनके खिलाफ। आप देखें, खबर यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया पर खासा विवाद है। 6 अक्टूबर शाम 2025 को शाम 4 बजे ECI चुनाव तारीखों की घोषणा करने वाला है। ऐसे में कई सवाल उठे हैं। क्या लाखों नाम की डिलीशन पर अंतिम फैसला हो चुका है? क्या सुप्रीम कोर्ट 29 अगस्त 2025 की चेतावनी व्यर्थ हो गई? क्या यह प्रक्रिया वोट चोरी का जरिया बनी? लेकिन इन सवालों का जवाब आए बिना शाम को चुनाव की तारीखों का पता चल जाएगा। अब होगा क्या? आप देखें, ECI ने 24 जून 2025 को बिहार में SIR का आदेश दिया था। जून में दिया था। कितनी जल्दी काम हो जाते हैं देखिए इनके। बाकी तो लोग चक्कर काटते रहते हैं महफिलों में और ऑफिसों में, हर दुनिया भर की जगह। इसका मकसद मेरठ ट्रांसफ़र डुप्लीकेट नामों को हटाना था। जनवरी 2025 की संक्षिप्त पुनरीक्षण सूची में वो पूरी बात है, वही 8.25 लाख करोड़ मतदाता थे। SIR के बाद ड्राफ्ट सूची में 1 अगस्त को 7 करोड़ 24 लाख नाम बचे थे, यानी 65 लाख नाम डिलीट हो गए थे। अंतिम सूचना 30 सितंबर यानी कि अभी 4 दिन पहले 2025 में 7 करोड़ 42 करोड़ नाम की, यानी कि 21 लाख 53 हज़ार नाम नए जोड़े गए हैं। ठीक है, लेकिन कुल डिलीशन 68 लाख हो गई है। इस तरह मतदाता सूची में 68 लाख नाम बाहर हो गए हैं। ECI का दावा है कि 22 साल का शुद्धिकरण है। वही वाह, क्या बात है। तो आप 24 में जो चुनाव हुए थे उसका भी शुद्धिकरण कर दो साहब, कर दीजिए। उसी के व्याप पर जीते हैं बिहार। लेकिन विपक्ष RJD कांग्रेस इंडिया गठबंधन इसे वोट चोरी बता रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि डिलीट नामों में 60% महिलाएं हैं, जो प्रवासी श्रमिकों और गरीब तबकों पर सीधी वोट है। बिहार में 75 लाख लोग अन्य राज्यों में प्रवासित हैं और दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि की कमी से लाखों वास्तविक मतदाता बाहर हो चुके हैं। ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कहा कि SIR ने लाखों को मनमाने ढंग से वोट से वंचित कर दिया, जो संविधान अनुच्छेद 14 और 19 और 21 का उल्लंघन है। अब देखना यह है कि होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने SIR को मतदाता अनुकूल कहा था, ठीक है, लेकिन मास एक्सक्लूजन यानी बड़े पैमाने पर नाम करने पर फौरन हस्तक्षेप करने की चेतावनी भी दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची के बीच 29 जुलाई को 2025 में 29 अगस्त 2025 को याचिकाकर्ता ADR, UPCL, योगेंद्र यादव, RJD सांसद मनोज झा की आपत्तियों को सुना। कोर्ट ने कहा कि ECI संवैधानिक संस्था है, लेकिन अवैधता साबित होने पर हम हस्तक्षेप करेंगे। अगर आप अवैध काम करेंगे तो हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन उससे पहले वो अपना काम कर रहा है। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने ECI को निर्देश दिया कि 65 लाख डिलीट नामों की सूची जिला स्तरीय वेबसाइट पर अपलोड करें। आधार को 12वें वैध संविधान के रूप में स्वीकार करें। अब बात यह है कि 65 लाख लोग जो काटे हैं, उससे पहले
आधार कार्ड को इन्होंने सूची में नहीं किया था। अब आधार कार्ड जब के ऑर्डर आ गए उसके बाद क्या रिपोर्ट आई है ये भी नहीं पता चल पा रहा है। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि चुनाव आयोग का जिद्दीपना देखिए। चुनाव आयोग ने 4-5 अक्टूबर को बिहार में तैयारियों की समीक्षा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईसीआई ने एसआईआर को सफल बताया, लेकिन विपक्ष और वैकल्पिक मीडिया के सवालों को टाल दिया। आरजेडी ने कहा कि ईसीआई धृतराष्ट्र बनी हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया, ये तो लगते रहते हैं। बात यह दोस्तों कि जब इतनी छोटी छोटी वोटों पर फैसले हो जाते हैं तो ऐसे में चुनाव आयोग को क्या जल्दी मची। 1-2 दिन की बात थी, सुनवाई का कुछ रिजल्ट निकल करके आ जाता, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख पहले भाप चुके हैं इस वजह से जल्दी में काम किया जा रहा है। हालांकि देखिए वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो चाहे कभी भी कर सकता अपने काम को, लेकिन सोचे तो सही कि जो लोगों की आपत्तियां लगी हुई हैं उनका निस्तारण क्या है, उनका निस्तारण का जवाब दे। कल मैं देख रहा था हमारे जो ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता जी हैं, उनसे किसी ने सवाल किया कि साहब ये बताइए घुसपैठिए कितने मिले। कोई जवाब नहीं। एक नया जवाब कि जिनके वोट यहाँ नहीं हैं, जो अप्रवासी हैं, जो मृत हैं, जो ट्रांसफ़र हैं, जो भारत के क्या कहते हैं वासी नहीं हैं, वो इतने लाख लोग हैं। अरे बताओ ना भाई, घुसपैठियों का नारा तो आप बराबर लगा रहे हो, अभी बंगाल में लगाओगे, केरल में लगाओगे। बड़ा शानदार बयान आया वहाँ झारखंड के चीफ मिनिस्टर का, जो सोरेन साहब हैं, उन्होंने कहा कि अब ये घुसपैठिए जो हैं वो झारखंड पार करके बिहार आ गए और अब बिहार पार करके चले जाएंगे बंगाल और केरल। देखिए कितना शानदार कटाक्ष उस व्यक्ति का। आपको दिल्ली चुनाव से पहले घुसपैठिए नज़र आते हैं, दिल्ली चुनाव के बाद घुसपैठिए नज़र नहीं आते। केजरीवाल की सरकार में घुसपैठियों की लिस्ट दे देते हैं आप, दुनिया भर की बातें करते हैं, और जब केजरीवाल आपसे सवाल कर देते हैं कि ये घुसपैठिए सीमा पार करके कैसे आ गए, सीमा पे तो आप बैठे हो अमित शाह जी, बताइए आप कैसे आ गए, तो कोई जवाब नहीं। लेकिन अब वहाँ की सरकार इतनी स्मूथ चल रही है। आप रोज़ाना सुनते थे पहले कि केजरीवाल और एलजी के अंदर टनाटनी, केजरीवाल अब वहाँ पर एलजी का नाम भी सुन रहे हैं आप। बस वहाँ की चीफ मिनिस्टर जो है रेखा गुप्ता जी, क्या नाम है उनका, वो रोज़ाना नए दिन कोई ऐसा शगुफा छोड़ देती हैं धार्मिक, उसी में पूरे का पूरा मीडिया लगा हुआ है, कोई भी लड़ाई नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ड्रामेबाजी वहीं कर रहे थे जब विपक्ष की सरकार है, उन्हें बदनाम करने की। उड़ीसा का नाम सुन रहे हैं, कुछ सरकार आई हुई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कुछ नहीं सुनेंगे कहाँ, जहाँ अखिलेश यादव होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, ममता बनर्जी होंगी, स्टालिन होंगे, वो उनकी बातें सुनेंगे आप। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि ईसीआर से सुनवाई से पहले ही अब ये काम हो चुका है, तो अब करते रहिए, गाड़ी निकल गई, वो लोग करते रहेंगे जो कुछ करना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।